इस समय मेरे साथ है स्प्लिट्सविला X5 की कशिश, जिनके चर्चे जो है ना वो विनर से भी ज्यादा हुए हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि विनर से ज्यादा अगर किसी ने कमाई की है तो कशिश ने की है और हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है। True that. रियली Yes. तो मतलब ये बहुत कम होता है कि विनर से ज्यादा किसी कंटेस्टेंट को इतना पैसा मिल जाए, फेम मिल जाए। Yeah. तो आप क्या कहना चाहेंगी? क्लाउड 9 पर है? I think I'm cloud 10. Okay. If you know what I mean. So yeah, I am very ecstatic and खास करके जब ये फिनाले हो रहा था, तारुल सर ने ये लाइन बोली थी ना, you have a chance to be memorable. Yes. So now if you think of it, जब MTV का नाम लिया जाएगा, कशिश कपूर को लोग भूलेंगे नहीं. भूलेंगे So I've sort of etched my name in golden paint. So I'm very excited and happy about that. तो MTV स्प्लिट्सविला को भी एक नेपो किड मिल गया है, कपूर। राइट? Yes. Yes. Self-made nepo. सेल्फ-मेड नेपो, रियली। तो Yeah. तनु सर ने एक और लाइन बोली थी जिसने पूरा का पूरा गेम और बदल के रख दिया कि शो जीतना नहीं जीना है, राइट? Yes. और ये लाइन एक बार नहीं आपको 2 बार बोली गई और मुझे लगता है कि वहीं से आपको लगा कि कहीं इशारा तो नहीं है, राइट? Yeah. और Yeah. 10 लाख रुपया ले तो लिया, पर साथ में लगा था कि 10 लाख के साथ इन्होंने सोचा होगा कि मैं बहुत सारी शॉपिंग करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, पर शायद ही सोचा होगा कि 10 लाख तो बहुत ज्यादा हो गया, इतनी ट्रोलिंग आ जाएगी। मतलब नहीं, एक्चुअली मेरे लिए शॉकिंग बिल्कुल भी नहीं था. नहीं? आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड, वेरी प्रिपेयर्ड. और जब ये फिनाले एपिसोड हुआ था, ये सेक्शन कट गया, पर मैंने तब भी कहा था कि आई एम prepared for the amount of hate I'm going to get, क्योंकि repercussions तो होते ही हैं of any decision, and a decision this bold, this game changing, of course praise होगा तो उसी level का intensity का hate भी होगा. So I was prepared and हाँ, लाखों की तादाद में मुझे trolling भी मिली है. Yeah, but that doesn't bother me so much. जब तक trolling मुझ तक है, I don't care. वो अभी घर वालों तक चले जाती है तो थोड़ा मामला सेंसिटिव हो जाता है, बट अदरवाइज आई डोंट केयर. एंड मैंने एक बार भी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं उन पैसों से शॉपिंग करूंगी, बिल्कुल भी नहीं. मैंने सोचा हुआ है कि मैं अपना लोन चुकाऊंगी और जो बचे हुए पैसे हैं उसको फिक्स डिपॉजिट कर दूंगी, इन्वेस्ट करूंगी कहीं. हाँ, और मुझे याद है शो में कहा था कि कुछ महीनों के लिए मेरे सर पर छत फिक्स हो गई है। रेंट, राइट? एब्सोल्युटली. मुंबई में आपको पता है कितना डिफिकल्ट है ये मैनेज करना. सो या पता है, मैंने तनुज का इंटरव्यू किया और मैंने उनसे आपके बारे में पूछा था, तो वो कह रहे थे कि मैंने कशिश को तभी बोला था कि तुमने जो डिसीजन लिया है तुम्हें भारी पड़ेगा, पर तुम पीछे मत हटना, मतलब फेस करना उसको। यस, राइट? यस. तनुज सर हैज, वो बहुत सपोर्टिव, बहुत हेल्पफुल, बहुत एनकरेजिंग रहे. लाइक बहुत लोग बोलते हैं कि डिसीजन टफ है तो मत लो, पीछे हट जाओ, मत करो. बट आई एम नॉट दैट काइंड कि मैं डर के मारे हट जाऊं. इफ आई वांट टू डू समथिंग, मैं करूंगी चाहे जितनी भी बैकलैश आए. एंड तनुज सर अंडरस्टैंड्स मी कि मैं वैसी ही हूँ, तो मुझे बोलते हैं करो लेकिन हेड ऑन करो, इसके रेपरकशंस आएंगे, बी प्रिपेयर्ड. एंड आई एम प्रिपेयर्ड. हाँ, तनुज ने एक एपिसोड में इनको अपनी फेवरेट भी कहा था. राइट? यस. तो कैसा लगता है कि शुरू में जब आप गई तो सबसे पहले तो डिसअपॉइंट हो गई थी कि कोई था ही नहीं कनेक्शन, मतलब उसके बाद सब कशिश कशिश कशिश, हर लड़का कशिश, फिर वहां से अगले एपिसोड में देख रही हूँ तो मॉस्किटो बाइट, लव बाइट, मतलब क्या क्या, मतलब ऐसी जर्नी रही है, रोलर कोस्टर टाइप, फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स ना. Yeah. मतलब देखा जाए तो एज अ व्यूअर अगर आप देखो तो आप एक शो देखते हो एंटरटेनमेंट के लिए, मसाला के लिए, अप्स एंड डाउन्स के लिए, देन आई शुड बी द फैन फेवरेट, क्योंकि मैंने कितना मसाला एंटरटेनमेंट इनको दिया है. लाइक बाकियों की जर्नी स्टैग्नेंट होती है, मेरे में तो मुझे ही नहीं पता अगले दिन क्या होने वाला है. पहले ही दिन इतनी लड़ाई वड़ाई हो गई विला में, फिर कह दिया लीस्ट डिजायरेबल, फिर चैलेंज करा दिया, मैं जीत गई, फिर लड़ाई हो गई, फिर पार्टनर नहीं मिल रहा है, फिर पार्टनर मिला तो कितना कुछ हो गया, फिर उस पार्टनर ने ही धोखा दे दिया, फिर मैं गेम से निकलने वाली हूँ, फिर मैंने दूसरा पार्टनर बनाया, फिर मैं उसके साथ जीत रही हूँ, फिर मैंने उससे ही निकाल दिया, एंड व्हाट नॉट. तो और एक और चीज जो मुझे लगा कशिश आपके बारे में, कि अगर किसी का सबसे ज्यादा कैरेक्टर एसेसिनेशन हुआ है, मेरे बॉयफ्रेंड को ये करती है, फिर ना जाने क्या क्या बोला गया आपको, तो नागिन तक बोला गया, तो इन सारी चीजों से डील करना मुश्किल था, और सबसे ज्यादा ना फैमिली इफेक्ट होती है. मेरे लिए मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं था, मैं ये चीज तो कह दूंगी. नॉट बिकॉज की कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, पर मैं जिस तरह की लड़की हूँ और मैं जिस तरह जहाँ जगह से आई हूँ ना, मैं ये सब चीजें ना क्लास 6 से सुनते आई हूँ. तब होश ठिकाने नहीं होते थे, तब से मैं सुनते आई हूँ, तो मुझे अब नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये बातों से इनकी इसमें रियलिटी नहीं है.
क्योंकि कोई भी वो इंसान ने मेरे मुंह पे आज तक ये चीज नहीं कही है। मैंने सबको चैलेंज किया था ना कि इफ यू फील कि मैं वैसे हूँ, मुंह पे बोलो, हिम्मत है बोल के दिखाओ। किसी ने नहीं बोला, क्योंकि इसमें सच्चाई नहीं है, इवन दे नो इट। बट अगर उनको मुझे नीचे खींचना है और मेरे बारे में कुछ उनको मिल नहीं रहा है, तो सबसे इजी चीज एक लड़की के लिए क्या होता है, उसके कैरेक्टर पे उंगली कर दो। फिर हर कोई हाँ सही बात है सही बात है, उनको प्रूव करने बोलो कि क्यों आप ऐसा बोल रहे हो, उसने बोला। ये वो लोग नहीं प्रोटेस्ट में जाते पर उनको पता नहीं है कि हम प्रोटेस्ट किस बात का कर रहे हैं। तो वही था। एंड इट्स अ डेटिंग शो। डेटिंग शो पे अगर आप डेट नहीं करोगे, फ्लर्ट नहीं करोगे, तो क्या करोगे? फिर ये कहते हैं मेरे बॉयफ्रेंड से फ्लर्ट किया, पर तुम तो कहे थे कि शो में कोई किसी का बॉयफ्रेंड है ही नहीं, तुम तो एक्सप्लोर कर रहे थे। तो मैंने एक्सप्लोर कर दिया तो बहुत गलत हो गया। सो आई थिंक इट्स जस्ट वेरी इजी, वेरी सेफ अटैक करने के लिए। तो दैट इज व्हाई दे डू इट। आई डोंट केयर। जब कशिश स्क्वीज बैंड दे रही थी तो उसने शेर चीता जरूर चुना था, लेकिन ये शेरनी अकेली क्यों रह गई थी? फिर आपने टाइगर और शिवी। So, शिवी और अनिका की तो ऑलरेडी बात हो रखी थी। अरबाज को चुना था ना? तो शिवी अनिका की ऑलरेडी बात हो रखी थी। ओह, आने से पहले। या सो वो तो बैन बेस था। अरबाज आई डिडंट लाइक हिम। मुझे दूर से अच्छा लगा था, पास आते आते आई डिडंट लाइक हिम, आई स्टॉप लाइकिंग हिम। एंड उसके बाद भी आई वाज सिविल, हमने फिर भी एक चैलेंज के लिए कनेक्ट किया, बट कोई वाइब नहीं फील हुई मुझे। एंड जैसे जैसे उससे बात मैं करती गई, मुझे पता लगा दैट ही इज एक्सट्रीमली मिसोजिनिस्टिक, वेरी मिसोजिनिस्टिक। लाइक वो ऐसी चीजें बोलता है कि मतलब आप बताओ कोई लड़की ऐसा करती है तो अच्छा लगता है क्या? मतलब मैं जो कर रही हूँ उसमें दिक्कत नहीं है, लड़की कर रही है वो दिक्कत है। So very misogynistic. I can connect। जब नायरा ने भी बोला था लास्ट में कि मुझे आंखें दिखा के बात कर, वो करता था, he was very aggressive। वो आप बीबी मराठी देखो, अभी आपको उसके रील्स दिखेंगे कि वो चीजें फेंक रहा है, फोड़ रहा है। स्प्लिट्स में वो फेंक तो नहीं सकता था, बट उसकी बॉडी लैंग्वेज वाज वेरी अग्रेसिव। भाई वो ऐसे बात करते, मैं बोल रहा हूँ ना, तेरे को करना पड़ेगा। सो पता लग जाता है कि क्या कहना चाह रहे हो। तो नॉट माई टाइप। एंड इन जनरल मुझे कोई बहुत पसंद नहीं आया था। आई वाज होपिंग कि आए। मैंने कैमरा कट हुआ, सबने बैंस दिया, उसके बाद मैं अपने टीम से प्रोडक्शन से पूछ रही थी, अच्छा एक बात बताओ वाइल्ड कार्ड कब आ रहा है? बिकॉज़ मैं तो फर्स्ट डे वाइल्ड कार्ड का वेट कर रही थी। तो आपने कहा कि डेटिंग शो है, पर यहाँ पे तो किसी का प्रेजेंट, किसी का एक्स, पहले से किसी का लाइनअप और ये सब था। तो उसमें खुद के लिए कैमरे के बीच में फुटेज, मैं ऑनेस्टली ये शब्द इस्तेमाल करूंगी, फुटेज ढूंढना कितना मुश्किल था? ये रियल स्ट्रगल रहा होगा बहुत, क्योंकि एक तो आधा तो रोडीज ही उठ के आ गया था। तो वो आपस में लड़ते मरते हंसते रहते थे, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट ही एक्सेस का था। सो दैट वाज लाइक अनदर बेनिफिट। ना मैं रोडी हूँ, ना मेरा कोई एक्स था, ना मुझे कोई ढंग का लड़का मिला। सो जो तीन चीजें आपको शो में आगे लेके जाती है, वो तीनों ही मेरे पास नहीं थी। मेरे पास क्या था? तो मैं I was there for me, my personality, my strength, my nature, my confidence, my cons, they were with me. And safe to say that दूसरों को बाकी लोग आगे लेके गए, मुझे मैं आगे लेके गई। पर आपके बारे में कहा भी गया कि एडी के कंधे पे बैठ कर गई है। Let's be real, कौन किसके कंधे पे बैठ के कहाँ गया, everybody knows that. So I don't think, see अभी बोलने को 100 चीजें लोग बोल देते हैं, but I don't think a single person out there will say कि मैं किसी के भरोसे आगे गई हूँ। People might hate me, बट nobody can say कि मैं किसी के कारण आगे गई हूँ। मैं जो की हूँ, जैसा की हूँ, अपने चॉइसेस से आगे गई है। राइट। तो कहीं जाके उधर लगा कि शायद एक एक्स ही बना लिया होता यार। एक पॉइंट पे तो हाँ कि यार मेरा ही एक्स बना लेते, बट द थिंग इज ना, मेरे एक्सेस उतने है नहीं मार्केट में। आई हैव 2.5 एक्सेस। अच्छा, हाफ वाला कॉन्सेप्ट वो बताती हूँ। तो एक तो जो स्कूल टाइम होता था, मतलब ही नहीं है, उसका रेलेवेंसी नहीं है। एक मेरा FWB था, ये वाज नॉट अ बॉयफ्रेंड, बट वी यूज्ड टू चिल एंड हैंग। बट उसकी शादी, मतलब वी यूज्ड टू चिल, वी वर इन अ सिचुएशनशिप, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स सॉर्ट ऑफ थिंग, बट वी वर नॉट डेटिंग। उसकी शादी हो गई। अब बचा मेरा एक्स, जो मेरा सीरियस ओरिजिनल एक्स था। उसके लिए तो मैंने कह दिया था कि इफ ही कम्स आई वोंट डू द शो, एंड दे अंडरस्टूड एंड दे वर लाइक नहीं बुलाएंगे। ओके, तो आप वहाँ बच गई, लेकिन बाद में आपको अफसोस नहीं हुआ ना कि नहीं बुलाया? आपको मतलब विश्वास था मैं अपना फुटेज मैं लड़ लूंगी ये लड़ाई? ये तो मुझे पता है मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मिला ठीक है, नहीं मिला ठीक है, आई एम ओके। एंड प्लस मैंने किए ही नहीं है इतने लव अफेयर्स, तो एक्स कहाँ से लाएंगे वो? वहाँ पे तो एक्स के भी एक्स थे। मतलब मुझे तो चेन ही नहीं समझ में आ रही थी ऑनेस्टली कि ये चल क्या रहा है। इसका एक्स, उसकी भी एक्स, एक्स का भी एक्स। मतलब मैं सोचती थी पता है यार इनको इतना प्यार कैसे हो जाता है, मुझे क्यों नहीं हो रहा है? व्हाट्स रॉन्ग विद मी? मुझे क्यों प्यार क्यों नहीं हो रहा है किसी से? बट हो ही नहीं रहा था, तो नहीं आया एक्स, बट आई वाज ओके विद इट। मैं खुद के दम पे ले लूंगी।
दिग्विजय से बात होती है कॉर्डियल, उस पे नहीं बात नहीं करना चाहेंगी? नहीं हर्ट है, या उनकी वजह से आपको लगता है कि बहुत ट्रोलिंग हुई, या फिर आपको लगता है कि आपके समझाने पर भी वो नहीं माना? ट्रोलिंग का मुझे नहीं फर्क पड़ता। जब मैं मिली थी उस सचिन के बर्थडे पे, मैंने तभी बोला था कि अगर पब्लिकली तेरे को ये एंगल रखना है बिकॉज यू विल गेट द सिंपैथी आउट ऑफ इट, आई एम ओके विद इट, एज लॉन्ग एज प्राइवेटली मैं बस इतना जान लूं कि यू नो दैट आई हैव नॉट हर्ट यू, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट था। आई कैन डील विद द पब्लिक ट्रोलिंग। तो नहीं, ट्रोलिंग का फर्क नहीं पड़ा। समवेयर यस आई एम अ लिटिल हर्ट, क्योंकि आई हैव ऑलवेज sang praises for him. I've been Yes, nothing yes. but appreciation for that guy. क्योंकि we were civil and we were cordial. And फिर हम मिले भी कई बार, हम बातचीत करते थे, we used to joke around and all that. तो सब सही था. But then जिस तरह से एपिसोड आने के बाद he always said कि hate मत दो, but hate क्यों आ रहा है? Reason है कि people think I never apologized to you. You never cleared it that no, she did 1,000 times. Yes. And plus, why should I apologize to you? You cannot demand an apology. I am apologizing out of the goodness of my heart कि मुझे बुरा लगा, but you should not be demanding an apology for me for choosing myself. तो मुझे कहीं ना कहीं उसका वो stand, I felt like he was putting up a very curated image in public eye, and उससे कहीं ना कहीं I was a little hurt. एंड प्लस मैंने उसके कुछ इंटरव्यूज भी सुने, एंड हम आपस में बात करते थे तो हम सही थे, एंड यू हैव अप्रिशिएटेड मी। मेरे एक डिसीजन के कारण यू मे नॉट लाइक मी नाउ, बट माई पर्सनैलिटी हैज नॉट चेंज्ड। सो द थिंग्स दैट यू यूज टू लाइक, यू कैन नॉट से दैट नो 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 आई डोंट लाइक इट एनीमोर, बिकॉज आई एम द सेम पर्सन। मेरी ऐसे अगर फॉर एग्जाम्पल आज मेरी आकृति जशवंत से बिल्कुल बात नहीं होती, बट जो चीज़ें उनमें अच्छी है वो तो मैं क्रेडिट उनको आज भी दूंगी। मैंने दिग्विजय के मुंह से कभी अपने लिए कुछ अच्छा कभी सुना ही नहीं लेटली, एंड दैट बॉदर्ड मी अ लिटिल, क्योंकि बिकॉज यू मेंशन्ड दैट these were nice things in me, तो I was just hurt। तो अब मैं नहीं चाहूंगी बात करना, ठीक है जैसा है। तो इसमें एक तो मुझे लगता है कि दो चीज भी है। जब मैंने एपिसोड देखा, ऑनेस्टली मुझे ये लगा सनी का रोना, बाकी लोगों ने जिस तरीके से दिग्विजय के लिए दिखाया, तो एक उसको विक्टिम की तरह दिखाया गया है ऑनेस्टली, कि पता नहीं ऑफ द कैमरा आपको बोला गया कि आप करिए, मतलब सही डिसीजन होगा, लेकिन ऑन द कैमरा एज अ ऑडियंस दिग्विजय को विक्टिम दिखाया गया है। यस, द फॉलन हीरो एंड द विलन। यस, मानती हैं आप? 100%, क्योंकि ये तो गेम का हिस्सा है। फिर तुम ऐसा कह रहे हो, मतलब इतना ज्यादा 15-20 मिनट का फुटेज, सिनेमैटिक शॉट्स, स्लोमो, लाइक यू आर प्रोजेक्टिंग इट। क्योंकि मम्मी को फोन करना चाहता था पहली बार जब फोन हाथ में आएगा, मतलब पता है ऐसा मुझे लगा कि ऑनेस्टली विक्टिमाइज एक पूरा। So thank you. So this is what I'm saying ना, anybody who is watching the show sensibly, उसको समझ में आएगा कि यहाँ पे नैरेटिव क्या सेट किया जा रहा है। क्योंकि शिवी भी तो निकला था, उसका भी सपना टूटा था, इतना तो नहीं हुआ था। So many people have left the show, कितनों का सपना टूटा। That is how रोडीज में दिग्गी ने ऋषभ का सपना, That is how game shows work. And मैंने apologize भी किया था, तो वो तो काट दिया, क्योंकि फिर अगर विलन apologize करते तो फिर आपने ऑनर apologize किया था? Yes मैम, yes, कट गया। उसके बाद अभी गेम का हिस्सा है, जैसे तनु सर ने भी बोला कि बट दे आर नॉट अ लव मैच, दे आर एन आइडियल मैच, और मेकर्स ने ये तुमको ये दिया है, तो बिकॉज somebody has to choose, then why are the hosts crying and giving it so much to one person? फिर ऐसा पता लगता है ना कि the host is against this person. Yes, यही गया। हाँ, that will victimize him even more and villainize me even more. As a host, I think you should be neutral. Yes. कि you may have preferences, favorites, prefer somebody over the other. हल्का हल्का करो ना, but so much कि you are staring at me and you are saying I don't like your choices, this is very wrong, I'm so hurt, you are the winner for me. Why is he the winner? The winners are the one who have competed. This guy chose power over love, this guy's love connection got dumped, this guy made a connection with me and we might win. How is he the winner for you? I mean, I understand your sentiment, that is pure, but जो ये परसीव होता है कि नहीं तुम ही सबसे ज्यादा हकदार थे, तुम्हारे साथ बहुत गलत हो गया, तुम गलत, you're the victim. So I come out looking as a supreme villain just for choosing myself. Yes. Blame the makers if you want to, because I never said eliminate Digvijay. I said I am choosing money, not finale. So you give him another partner or do anything. This is the makers' plan. उनको कैसे करना है? Why blame me? You wanna get angry and mad and cry? Do it for the makers. Why me? So वहाँ पे I am glad that Tanuj sir was the neutral host, because Sunny ma'am willingly or unintentionally she did sort of villainize me in that.
that इवन day. आई फेल्ट सो, Yeah. इवन आई फेल्ट सो। तो मेरा ये कहना है कि ये जो शोज होते हैं ना वो स्क्रिप्टेड भले ना हो पर वेल एडिटेड जरूर ये होते मैं हैं। हर जगह कहती हूँ, Yes. edited to set a Yeah. narrative. तो जब ऑडियंस देखे तो थोड़ा सेंसिबिलिटी के साथ जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जब मुन्नावर ने वो लाइन बोली और जब तनुज ने बोली तो कोई भी कंटेस्टेंट उस जगह पर होता तो ये लगता कि मुझे हिंट दिया जा रहा और है। मुझसे तो ऑफ कैमरा भी बात हुआ था, मैं तो ये भी बोल रही थी एंड दिग्विजय न्यू इट, बट पीपल आर लाइक नहीं 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 मानेंगे नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे, तो अब मैं क्या करूँ? हम्म। तो आप दिग्विजय के साथ मैं बहुत क्लियरली पूछूंगी कि चीजें सॉर्ट आउट सच में करना चाहती हैं? आपको लगता है कि उसको इन चीजों को पीछे, क्योंकि देखो रियलिटी शो उसने भी पहले भी बहुत किए हैं, उसको पता है हाउ द गेम इज, और अभी और भी वो करेंगे। और हो सकता है कि आप तीनों, आप दिग्विजय श्रीवित जैसा कि नाम आ रहा है बिग बॉस 18 में भी हो, तो पता चला कि इस एनिमिटी को लेकर और कितना आप आगे जाएंगे ना। से मेरी तरफ से एनिमिटी नहीं थी, नहीं। आई एम नॉट दैट पर्सन जो अपने दिल में ऐसा खटास भरे। मेरी हर्ष से इतनी लड़ाई हुई, उसने मुझे एक बार अपोलोजाइज किया ना, आई एम गुड। अरबाज ने भी अपोलोजाइज किया। अरबाज की अपॉलॉजी वाज एज फेक एज हिज पर्सनालिटी, प्लीज। रियली? यस प्लीज, उसने मुझसे अपोलोजाइज किया, वीडियो में कहता सॉरी तो बोला मैंने और मैं क्या करूं, तो एहसान किया आपने मुझे सॉरी बोल के, फिर भी हम कॉर्डियल थे। बाहर जाके एक पॉडकास्ट में वही चीजें रिपीट करता है और 10 चीजें और ऐड करके बोलता है, नहीं आप बताओ अगर एक लड़की ऐसा करती है तो अच्छा लगता है क्या, नहीं लड़की ऐसा मिसोजिनिस्टिक, सो नो, उसकी अपॉलॉजी इज नॉट काउंटेड। जहां तक बात रही दिग्विजय की, तो नहीं, मेरे मन में तो कोई हेटरेट थी ही नहीं, एवर। I've always been praises, if anything, and honest. But the behavior after the finale and 2-3 days before that, that has somewhere irked me. क्योंकि जब हम शो पे भी साथ थे for whatever 2-3 days, हम बात भी करते थे. We were good. We were like awkward, of course, and not anything other than just friends. But there was a vibe कि अगर हम शायद और time दे अच्छे से बात करें तो we could be friends or something like that. फिर जो मुझे ये sudden change दिखा ना, that just hurt me somewhere. कि I expected better, bro. Like I expected better. तो नहीं, मैं नहीं चाहूंगी लड़ना, मैं नहीं चाहूंगी बात करना. If he comes to me and he ever apologizes genuinely and I feel like हाँ सच बोल रहा है, maybe then we'll talk. But I'm done initially. मैं बताऊं, आप दोनों में बहुत स्पार्क लगता था, केमिस्ट्री लगती थी। ऑनेस्टली एज अ ऑडियंस, मतलब मुझे लगता था कि यार ये पहले से क्यों साथ नहीं थे, या पहले से होना चाहिए था। और कहीं पे मुझे ये फील हुआ कि आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए थोड़ी सी फीलिंग आई थी। आई डोंट नो, आप बताएंगी? मतलब ये बात एक्चुअली मुझे बहुत सारे इनफैक्ट मेकर्स भी ऑफ कैमरा जो प्रोडक्शन टीम थी वो हमें बोलती थी कि तुम्हें डेवन से साथ होना चाहिए था यार, ये गलत। मुझे ऑडियंस कहती आपने डेवन से उसके साथ कनेक्शन क्यों नहीं बनाया, क्योंकि वो एक्साइल में था और वो अपनी बीवी लेके आया था साथ में, तो मैं कैसे करती। बट हाँ, ये एक्चुअली बहुत लोगों ने बोला था क्योंकि हमारा यू नो समवेयर नेचर एंड माइंडसेट काफी सिमिलर था। अब स्पार्क था नहीं था, मैंने कभी फील नहीं किया, क्योंकि नहीं? यार वो ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड के साथ आया था, मेरा एक पार्टनर था। तो आप उसकी पर्सनालिटी पसंद करने लगी थी? बहुत ऑनेस्टली जानना चाहूंगी, क्योंकि जश और आकृति ने भी ये बात की थी कि ये शायद एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। मुझे ना उसकी कुछ कुछ चीजें अच्छी लगती थी, जैसे वन ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव अ थिंग, आई लाइक देसी बॉयज, यू नो, आई लाइक स्ट्रॉन्ग मैन। तो मुझे उसकी चीज क्या, वो फिट था, बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो व्हेनेवर ही यूज्ड टू डू एनी टास्क्स और फिजिकल चैलेंजेस, तो वो मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और अपीलिंग लगता था कि ओके ही इज गॉट स्ट्रेंथ, आई लाइक दैट। एंड आई लाइक गाइज जो बहुत ज्यादा चैचे नहीं करे, नॉट टू टॉकेटिव, मुझे लगा बट में कि कम बात करो बट स्मार्टली बोलो, ऑनेस्ट बोलो। सो दैट ही हैड दैट we used to, वो मेरी सेंसिबल बातें समझ पाता था, मैं उसकी समझ पाती थी। सो वी हैड, एंड उसने अपने बारे में अपनी बायो में भी पहले लिखा था एंड मेंशन किया था दैट ही sapiosexual, like he is attracted to intelligence and I also can only be attracted to intelligent people. Like तुम बहुत स्मार्ट हो बट मुंह खोले गटर, तो I can't go with that. तो I think yeah, because of those reasons I found him smart and all that. But कभी मौका नहीं मिला to cultivate, and he also mentioned on the date that I am his type because I'm whatever. Yes. But कभी मौका नहीं मिला to. If I'm not wrong, he said hot also, ना? Hot. Did he lie? है ना? Yes. Yeah, I do. क्योंकि बहुत टाइम हो गया शो देखे हुई ना, तो बहुत सारी चीजें रिकलेक्ट नहीं हो पा रही हैं। पर मौका नहीं मिला ना कभी हमें to think और cultivate in that direction, तो never know. आपको क्या लगता है दिग्विजय और उन्नति का लॉन्ग टर्म चलेगा? आई डोंट नो कि स्टिल वो है भी या नहीं साथ में।
द थिंग इज कि इनिशियली जब हम निकले थे विला से तब भी मुझसे ये सवाल पूछा गया था एंड तब मैंने बोला नहीं चलेगा बिकॉज देयर टाइप्स आर वेरी डिफरेंट. सो इनिशियली अट्रैक्शन होता है, इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, बट आफ्टर अ वाइल यू रियलाइज कि नहीं बेसिक रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती है, द अट्रैक्शन एंड द अटैचमेंट फेड्स अवे. तो उनका टाइप्स आर वेरी वेरी डिफरेंट. सो उस कारण से मुझे नहीं लगा था कि चलेगा, बट दे आर इमोशनली अटैच्ड एज ऑफ नाउ. तो जब तक अटैचमेंट है तब तक चलेगा. इवेंचुअली दे विल रियलाइज दैट दे आर नॉट ईच अदर्स टाइप आई गेस. प्लस लॉन्ग डिस्टेंस भी है तो कुड बी डिफिकल्ट, बट हु एम आई टू से, प्यार का बंधन है, कुछ भी हो सकता है. पता है मुझे कई बार लगा कि अगर शायद यहाँ कैमरा नहीं होते ना तो शायद दिग्विजय फीलिंग मतलब खुल के एक्सप्रेस करता. आई डोंट नो, मेरा ये भी हो सकता है. मुझे कई बार लगता था कि वो आपको पसंद करने लगा था, पर कैमरा था वो कनेक्शन का एक ये था, तो आपको ये भी दिखाना था कि आप एक एक कनेक्शन के साथ लॉयल हो लॉयल हो लॉयल हो. तो वो प्रेशर भी था. पता नहीं, मुझे वो गेम बहुत अच्छे से समझता है, ये मुझे लगता है. बहुत 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 अच्छे से. He's very camera conscious, very, like he will put up a, so I am very free, I am the way I am, but he is very calculated about his image कि क्या बोलूंगी on camera, क्या दिखूंगा. तो that part was there. अब see, if अगर मैं बोल दूंगी कि हाँ मुझे भी ऐसा लगा था कि उसके तरफ से स्पार्क है मेरे लिए, तो फिर कल को जाकर के ये इंटरनेट पे क्लिप्स डाल के बोलेंगे ना नाउ शी इज आफ्टर दिग्विजय. तो पहले जसवंत के पीछे थी. मतलब तुम किसी की तारीफ कर दो, इतनी बड़ी बात हो गई. रियलिटी शो पे मुझे एक लड़का क्यूट लगा, हेडलाइन. अरे यही तो करने गए थे हम शो पे. यही तो करने गए थे ऑनेस्टली. बट या आई मीन यू कुड बी राइट इन व्हाट यू जस्ट सेड. ओ मतलब मुझ पे आ गया. तो ठीक है, चलिए. जब फील हुआ था कशिश को, खैर मुझे तो एज ऑडियंस हुआ था. मुझे कैमरा से जिस बिल्कुल कॉन्शियस नहीं था, मुझे आकृति और जश लगे थे कि वो ज्यादा इतना कैमरा कॉन्शियस नहीं थे. मे बी मैं रॉन्ग भी हो सकती हूँ. कशिश के एक्सप्रेशन तो यही कह रहे. स्ट्रॉन्ग हेडेड फीमेल्स जो है, वुमेन्स जो है, वो लोगों से हैंडल नहीं होती. नहीं होती है. ये आपको भी इस शो में फील हुआ होगा, राइट? 100%. मुझे I had to hear so much because I don't want to do the things the other people want me to do. I don't want to speak the way you want me to speak, dress the way you want me to dress, or react the way you want me to react. If अगर किसी ने, मान लो कोई मुझे छेड़ रहा है, अगर मैं हंसने लगूं, रोने लगूं, तो that will be very acceptable. Oh, soft. पर अगर मैं reply कर दूं और मैं और कुछ, you know, if somebody is flirting, I say something even better, तो फिर मेरे कैरेक्टर पे उंगली. उस लड़के ने वो शुरुआत की, उस पे उंगली क्यों नहीं उठी? मैंने जवाब दे दिया, उस पे उठ जाती है. तो many a times I felt like जब कुछ नहीं मिलता है ना इनको बोलने के लिए, तो they'll come out with these things की easy और vulgar और in fact some people started calling me gold digger and I'm like, Google the meaning of gold digger before you call me a gold digger. So I think it's, yeah, people cannot tolerate strong-headed women. We will get names, 10 types of names. Some people in my comment section write, Arbaz was right. That Arbaz who has a fiance and was flirting with Naira on Splitsvilla and Nikita Moli on Big Boss is questioning my character and you guys are agreeing with him. That shows the disparity कि उस नालायक की बात आप मान लोगे over me. Because I am not the conventional girl that you want, soft-spoken, sweet girl next door. I'm not. I'm not your girl next door. I'm the girl with the edge. So that is too much for you to handle. तो होता है. सीख गई हूँ मैं ये चीजें. आपको 10 लाख चाहिए थे तो आपने लक्ष्य से क्यों नहीं लिए? कौन है लक्ष्य? अच्छा, आपको नहीं पता कितना? तो कह रहे हैं कि लक्ष्य कि मुझसे 10 लाख ले लेते. इतने पैसे होते अगर लक्ष्य के पास, वो स्प्लिट्सविला में नहीं आता, विनबस की एडें नहीं करता, और अगर इतना इंपॉर्टेंट बिजनेस है तो हर किसी के ब्लॉग में नहीं घूम रहा होता. इट्स टाइम ही फोकसेस ऑन हिज वर्क एंड नॉट कमेंट ऑन अदर्स. इट इज वेरी डेरोगेटरी. उन्होंने और शिवित ने तो अपने नेटवर्थ की लड़ाई भी कर ली थी. दैट आई फील इज सो स्टूपिड. ओह गॉड. ये इनफैक्ट ये शुरुआत आई थिंक लक्ष्य ही करता है पैसे वाली बात. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम रॉन्ग तो आई डोंट नो, बट जहां तक मैंने लास्ट सुना था कि empty vessel so much, अधजल गगरी छलकर जाए. इतने ही पैसे हैं तो इन्वेस्ट करो, फिलैंथ्रोपी करो. तुम स्प्लिट्सविला में आके शो ऑफ कर रहे हो. कभी अंबानी और टाटा को सुना है बोलते हुए हमारे पास कितना पैसा है? It's, I know 10 people with much more money than him who can buy him, but they don't go out showing it off. And इतना ही पैसा है तुम पे, तो विनबस क्यों कर रहे हो? It's illegal, it's betting. Yeah. You are misguiding your youth audience. कहते हो ना कि बहुत इन्फ्लुएंस है हमारा, तो इन्फ्लुएंस को अच्छे से यूज करो ना, not for this.
So I don't think I need to comment anything on that. पर लक्ष्य आपके अच्छे दोस्त रह चुके हैं, Yes. तो ये बात शो में अगर मैं गलत नहीं तो नहीं आई थी सामने ना, तो इसको छिपाया था क्यों फिर ना कि मैं और वो दोस्त थे, पहले से? नहीं हम दोस्त थे, शो पे भी थे, दिखाई नहीं कभी, पता नहीं क्यों वो सेक्शन से इन्होंने काट दिए। सीक्रेट चैलेंज वाले दिन मैंने लक्ष्य से भी कितनी बात की थी, सब काट दिया, दिखाया इन्होंने सिर्फ जशवंत का, मैंने किया था 2-3 लड़कों के साथ, हाँ दिखा सिर्फ उसका। अच्छा। बट हम दोस्त थे, इनफैक्ट फिनाले के 2-3 दिन पहले तक भी हमने बात की थी, जनता जूरी में भी हमने बात की थी, वी वर फ्रेंड्स। फिनाले ओवरनाइट उसके वक्त जज्बात हालात सब बदल गए, सो नाउ आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन हिम। एडी की मैं बात करूं तो मुझे बात एडी करो। नहीं, मुझे उसकी एक बात अच्छी लगी थी, वो आपके लिए शिवित के पास गया था, अपने लिए उसे जाने के लिए मना कर दिया था, कब? जब वो कह रहा था कि सेव करना, इसको मत लेकर आना इधर। हाँ, शिवित, हाँ डोम में। when did that happen? हाँ, शिवित और उसकी लड़ाई हुई थी, शिवित ने उसको चूज नहीं किया था, फिर जब आपकी बारी थी तो उसने बोला था कि कम से कम कशिश को जो है तुम ये करना, सेव करना। हो सकता है कि मैं कुछ गलत ये सोच पता रही नहीं, I cannot remember that. I cannot think of a time where he has taken my stand like that. I cannot. हूँ। ओके, Yeah. तो आपको लगता है कि उसको चूज करना आपकी मिस्टेक थी? I didn't have any option भाई, मिस्टेक और क्या बोलूँ, ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन फिर भी आपने वहां पे एक्सप्रेस किया था कि ये भले ही कह रहा हो कि हमारे बीच में कुछ नहीं, पर हम अटैच तो वही कहते हैं, वो तो एग्जाम्पल मैंने 100 बार दे दिया, 10 दिन किसी के साथ रहो तो 11वें दिन अटैचमेंट तो हो ही जाता है। अरेंज मैरिज थी ना, कोई था ही नहीं तो हम हो गए साथ। अब जब पता है कि 20 दिन साथ रहना ही है तो अच्छे से ही रह लो, उस चक्कर में भी डिड गेट अटैच। देयर वर गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स जो हमने साथ देखे, तो हो गया। कशिश वैसे अपनी बातों में बहुत सारी कहावतें मुहावरे यूज करती हैं, और शो में एक मुहावरा वो गरीब वाला भी आप पे भारी पड़ गया था। पीपल आर इलिटरेट, आई कैन नॉट से एनीथिंग एल्स। अगर तुमको बेसिक हिंदी भी समझ नहीं आ रही है तो मेरी गलती थोड़ी ही है। कल को लोग बोलते, ऐसे इंग्लिश में कहावत है, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, डजंट मीन कि कुत्ते और बिल्ली गिर रहे हैं ना। ऊंट के मुंह में जीरा डजंट मीन तुम ऊंट के मुंह में जीरा डाल रहे हो। पीपल आर जस्ट इलिटरेट। समटाइम्स आई फील लाइक यू नो स्प्लिट्सविला रोडीज बाद में करते हैं, पहले स्कूल चलते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्कूल चले हमको वापस से फेमस करते हैं। चलिए स्कूल चले हम, राइट? यस। कोई ऐसा है जिससे आप बिल्कुल बात करना नहीं चाहेंगी? मैं जिन लोगों से आज के टाइम पे बात नहीं करती हूँ उनसे मैं नहीं करना चाहूंगी। जैसे कि आई डोंट वांट टू नेम नेम्स, पर मैं नहीं करना चाहूंगी किसी से बात, हो गया, मेरा मन भर गया। इफ दे कम टू मी एंड दे अपोलोजाइज सिंसियरली तो मैं सोचूंगी, अदरवाइज मेरा हो गया। कोई ऐसी चीज जो अपनी इस पूरी जर्नी से निकाल देना चाहती हैं? Yeah, not any of my actions. No, I stand by everything. Maybe 1 or 2 dialogues that I gave were very cringy and very corny. Like मैं सुनती हूँ ना, I'm like मेरे कानों से खून आ रहा है, ये मैं क्या बोल रही हूँ और क्यों बोल रही हूँ। तो just those dialogues. कौन से? वो नहीं बोलना चाहूंगी, मैं रिपीट अरे नहीं तो करना ऑडियंस को चाहूंगी। पता कैसे चलेगा? नहीं है, कुछ डायलॉग्स है जिनके लिए मुझे गालियां पड़ती है, तो बस वो वाला मैं आई विश आई कुड कट देम समहाउ। अच्छा, शो से निकलने के बाद आपको ऐसा कहीं फील हुआ कि एक आपके अगेंस्ट एक पूरा गैंगअप या बुली हो रहा है जो आपके कंटेस्टेंट थे घर के अंदर, उन्हीं की तरफ से? मुझे ना इनिशियल नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा कि मेरे खिलाफ गैंग अप कर रहे हैं। Those guys didn't even think of me as a competition, I'll tell you. उनको लगा कि I'm just a nobody. Because Splits connection का show है, right? हाँ. You need to have a very strong partner to be visible. I didn't have a partner, let alone strong. And when I got a partner, he was anything but strong. So उस कारण से a lot of people underestimated me greatly. फिर तो उन्होंने देख ही लिया रिजल्ट क्या हुआ, वो अलग बात है। बट नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई मेरे खिलाफ गैंग अप कर रहा था। आई फेल्ट लाइक दे कलेक्टिवली फेल्ट लाइक ये कुछ नहीं कर पाएगी, दे अंडर एस्टिमेटेड मी। और जब आप फिनाले तक पहुंच गई, वहां पे खड़े थे, तो किसी ने सोचा नहीं था कि कशिश होगी हमारे साथ? एंड पता है, जब मैंने एपिसोड देखा, मैं देख रही हूँ लोगों से पूछा जा रहा है हु डू यू वांट कि कौन जीते कौन जीते, जैसे हर्षाली जीते, जशकृति जीते। हम चाहते हैं दिग्विजय कशिश जीते क्योंकि हम चाहते हैं दिग्विजय जीते। तो लो, अब कशिश जीत गई, अब रोते रहो। तो नो, आई डिडंट थिंक एनीबॉडी गिव मी द काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस दे शुड हैव। आई फॉट फॉर व्हाटएवर इम्पोर्टेंस आई गॉट। अगर मैं बात करूं तो आपको क्या लगता है कि अगर आगे चल के आपके साथ जैसे कि मैंने कहा BB18 में शिवित और दिग्विजय आ रहे हैं, आपने इस शो में आने से पहले एक शर्त रखी थी कि आपके एक्स को नहीं लाना है, तो BB18 में अगर ये दोनों आए, आप कंफर्टेबल? ये कौन से मेरे एक्सेस है, आ जाओ, मुझे क्या।
शिवी से तो मेरी ठीक ठाक ही बात होती है आज के टाइम पे, भी है चल, तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड बाकी अदर पार्टी आई डोंट केयर। जसवंत और आकृति आपको डिजर्विंग विनर लगते थे? मुझे ना एज पीपल वो दोनों नहीं पसंद आज के टाइम पे, बट या डिजर्विंग विनर्स वो और हर्ष उशाली दोनों, दोनों में से कोई भी जीतता दे वो वेरी डिजर्विंग, क्योंकि अपने कनेक्शन के साथ बहुत लड़ लड़ा के मेहनत करके टास्क जीत के वहां तक पहुंचे हैं। सो मेरे लिए असली विन, फॉर मी यू आर द विनर हुएवर विंस द चैलेंज। सो जो जीता वो विनर। जो जीता वो विनर। यस। आपकी फैमिली कितनी खुश है जब आप ये शो करके आए? क्योंकि मेन हमारे लिए हम आंसरेबल फैमिली के लिए ही होते हैं। चिल थे, पेरेंट्स चिल थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि आधा सीजन कर पाई, पर पापा फिनाले खेल के आए हैं, तो दे वर ओनली एक्सपेक्टिंग एंड होपिंग कि मैं हाफ सीजन तक टिक जाऊं, बट हम तो फिनाले खेल, हम झंडे गाड़ के आ गए हैं, इतिहास लिख दिया। तो आई टोल्ड हिम अबाउट इट एंड मम्मी एंड दे वर प्रीटी हैप्पी, या दे वर प्रीटी चिल हैप्पी। एंड उनको ना एक नया टाइम पास मिल गया, एक नई हॉबी मिल गई ना। एवरी डे दे वॉच एपिसोड्स बिहाइंड द सीन्स, फुल्ली फालतू पॉडकास्ट, इंटरव्यू, यूट्यूब, एवरीथिंग। सुबह उठते साथ, so I've given them like a new purpose in their lives. So yeah, they're very happy and on board with it. अगर मैं बात करूं तो आपको क्या लगता है कि शो में जो आपकी जर्नी रही, आप उससे बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं? Could be better. It can always be better, but yeah, I'm satisfied. ओके, आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? Well, I do have a game reality sort of a show coming very soon. International project, guys. So that is coming quite soon. And उसके अलावा there are a couple more things जिसके लिए we are in talks. It's in pipeline but has not been finalized yet, so I cannot and will not comment on that. कौन कौन आपके फ्रेंड्स हैं? आपने ये तो नहीं बताया किससे बात नहीं करना चाहेंगी, किसके साथ अच्छा है अभी यार पता शो है में क्या, इट इज सो वॉलेटाइल, सो वॉलेटाइल, हर हफ्ते रिश्ते बदलते हैं ना। आई डोंट इवन वांट टू कमेंट ऑन दैट। मैं फिनाले के पहले जो लोगों को मैं अपने दोस्त गिन रही थी, जैसे कि लक्ष्य was one of them. I was very hurt, सबसे ज्यादा hurt with Lakshya's action, क्योंकि हम रोज बात नहीं करते थे। we used to talk very rarely. कभी कभी वो दिल्ली रहता है, मैं मुंबई रहती हूँ, क्या बात करूँ। but you realize ना when you have that foundation कि हाँ ये तो दोस्त है मेरा, भाई तो चिल है, यार है मेरा, वैसा सीन था। and I really got that buddy vibe from him कि अरे bro, that vibe. and then that bro just backstabbed me like that, like you unfollowed me, with that hurt. so I'll just mention his name for now. पर आपको लगता है कि शायद लक्ष्य की फ्रेंडशिप दिग्विजय से ज्यादा अच्छी थी? दिग्विजय हट था तो पर ये तो 3 महीने पहले हो चुका है। फिनाले हाँ। के दिन मैंने तेरे भाई अरे को हाँ। हर्ट कर दिया, हाँ। और तूने देख लिया कि मैंने किया, तू उसके बाद मेरा दोस्त था। हाँ। फिर ये क्या है, अगर वो फिनाले में प्रेजेंट नहीं होता और उसने पहली बार देखा तो आई अंडरस्टैंड, बट ये तो वहीं पे था एंड ही टोल्ड मी कशिश यू डिड राइट, तुमने कुछ गलत नहीं किया, देन दिस, सो नो। इस मामले में मुझे लगता है दिग्विजय को अपने दोस्त और दुश्मन पता है। वो नायरा के साथ उसने अगर दोस्ती निभा रहा था तो निभा रहा था, लक्ष्य के साथ भी, शिवित के साथ उसका नहीं बनता था। दैट इज सच अ फॉल्स नैरेटिव। शिवी और वो बहुत कॉर्डियल थे, उनके बीच सब सॉर्ट हो गया था। ये एपिसोड के हिसाब से नैरेटिव चेंज करता है। मान लो फिनाले के दिन सबकी लड़ाई सॉर्ट हो गई, हाँ। पर अब एपिसोड्स ऑन एयर आएंगे, 10th एपिसोड में इनकी लड़ाई हुई है तो अभी वापस से लड़ लेगा। मतलब फिर से उसी That चीजों लड़ाई को was very fake. रियल लाइफ में रिक्रिएट। या ही गोज अकॉर्डिंग टू शो का नैरेटिव, वरना शिवी और दिग्विजय में कोई लड़ाई नहीं थी, सब सॉर्ट हो चुका था। क्योंकि लास्ट डे दोनों जब वो निकला था तब Sort शिवित हो भी गया था ब्रो। मैंने तो, मैं कह रही हूँ ना, ये लोग लड़ते थे ऑनलाइन और फिर वीडियो कॉल करके हंसते थे, सब सॉर्ट हो गया था। बट और वो धूल चटाने वाला, that was very disrespectful, मुझे नहीं अच्छा लगा वो, like whatever be the reason, but it was very unsportsmanlike. Like I would never do that and I would not appreciate if anybody did that to me. तो आप उस समय चुप क्यों रही? क्योंकि आप भी तो उसके साथ वो टास्क हाँ। परफॉर्म कर रही थी, तो आप I was shocked for a second, ठीक है, कि shit ये क्या किया, but at the same time, see when I am with my partner I will stick with him through thick and thin, ठीक है। हाँ। So I know he did wrong, but मैं उस पर चढ़ूंगी नहीं वहां पे। मैंने उस पर, I did not think it was right. मुझे शिवी के लिए बुरा लगा था। I wish I could have said something that time, but I
thought कि it was wiser कि मैं अभी ना बोलूँ. I have to pick my battles, and right now with my partner I have one semi-finale. He's also very emotional. I will stick with him. Even if he's wrong, I will stick with him. तो I stuck with him. मैंने नहीं बोला कुछ उस समय उसको. But जब कैमरा वैमरा कट हुए थे, हम विला गए वापस, तो शिवी और मेरी बात हुई थी. जब उनकी वापस विला में लड़ाई शुरू हो गई थी और मैं दिग्विजय को खींच के लेके गई थी, तब शिवी से मेरी बात हुई, and he mentioned कि तुमने ये देखा, ये गलत था ना, उसको नहीं करना चाहिए था. And I said, हाँ गलत तो था, उसको नहीं करना चाहिए था. Then शिवी asked me, तूने कुछ बोला क्यों नहीं? And अच्छा I told him the same thing कि यार मुझे बोलना चाहिए था, but मैं नहीं बोल पाई because he is my partner. तो भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पार्टनर मेरा देवता है टाइप्स. तो I chose to stick with him. अगर मैं गलत नहीं, खनक और आदित्य का ब्रेकअप हो गया Yeah. है ना? आपको क्या लगता है कि और कौन से ऐसे वहां पे जो बने थे, कौन रियल था? मैं ये नहीं बोलूंगी ब्रेकअप किसका और सब साथ में रहे, पर आपको मोस्ट रियल कौन लगता था? अभी के टाइम पे हाँ, जो अभी वाले थे, अभी आपके सीजन में, जो आपको लगा कि सच में गेम के लिए नहीं, कैमरे के लिए नहीं, शो के नहीं, लिए मुझे नहीं. शो पे तो हर किसी का लगता था कि ये गेम के लिए ही है साथ, वेरी ऑनेस्टली. अब आज के टाइम पे मुझे डेफिनेटली लगता है कि दिवांश शिवांगिनी को हटा के वो तो एंगेज्ड है. हाँ, तो अदरवाइज मुझे लगता है कि हर्ष और शाली आर वेरी वेरी रियल. मैंने सुना उनकी शादी भी होने वाली है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. या मैंने भी सुना, सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना, वेरी रियल. यू मस्ट बी इनवाइटेड फॉर द वेडिंग. आई होप. हर्ष ने तो जाएंगे अगर आप हर्ष बुलाए. फिर सांप और नेवले की लड़ाई देखेंगे. पर आपने अच्छा गेस कर लिया था उसमें मिस्टीरियस बॉक्स में कि यह हर्ष ही होगा. I go Guts. with less words, more action, which is ironic because I use a lot of words. But task के time पे मुझे ना बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते नहीं बनना है. I would be quiet. I will do my task. Then I will boast. So it was a mind game and I used it. मैंने कशिश से ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि कशिश किस पार्टी में जाती है, नहीं जाती है, हेडलाइन भी बन जाती है. Oh. इसलिए मैंने बोला कि शादी में जाएंगी या नहीं जाएंगी. अच्छा PR हो जाएगा उनका. You should invite me for PR, okay? क्योंकि दिग्विजय की शायद पार्टी में आप नहीं गई थी और उसके बाद भी एक हुआ नहीं थी, तो लोगों ने यही खबर बनाई कि दिग्विजय कशिश में सब कुछ ठीक नहीं, कशिश नहीं आई. तो इनवाइट ही नहीं आया था दैट यू, और Invite आया और आया आपने सोचा नहीं जाना. Invite आया था, but a lot of things are unsaid. And I read the unsaid things, so I chose it's better not to go. ओके. Yeah. आखिरी सवाल, आप एक और रियलिटी शो जो आपने बोला आप कर रही हैं, तो इस शो से या इस जर्नी से आपने क्या सीखा है जो आप उस शो में रिपीट बिल्कुल नहीं करना चाहेंगी, और हम कशिश का क्या नया चीज उसमें देखेंगे? So that is not a reality show, it's more of a gaming show. Okay. So there is no लड़ाई झगड़ा unnecessary का. फिर भी हुआ था, like off camera तो इतनी लड़ाइयाँ हुई थी ना वहाँ पे. And मैं कह रही थी इसीलिए लोग ये रोडी स्प्लिट्स विलन से दोस्ती नहीं करते, हर जगह लड़ते रहते हर जगह लड़ते. But what I have learned is so ये मुझे पहले से पता था that I don't have a lot of patience. That is one of my major drawback कि मुझ में patience की बहुत कमी है. तो मैं बहुत जल्दी झल्ला जाती हूँ, गुस्सा जाती हूँ. तो मैं अगर कुछ अच्छा भी बोल रही हूँ ना, तो मैं गुस्से में कह देती हूँ बहुत बार. तो what I have learned is to be a little more mindful, a little more empathetic and less angry. सॉरी कशिश, मैं आखिरी सवाल बोल के एक और सवाल पूछ रही हूँ. मुझे ये लगता है कि चलिए दिग्विजय ने चूज किया आपसे बात ना करे या जो भी है, उन्नति वो खुद एक फीमेल है, मतलब आप उसके बारे में क्या कहेंगी, क्योंकि उन्होंने भी आपके लिए जो बातें कही थी, या फिर आकृति खुद एक लड़की है और उसने बोला था कि रेडिट वाला जो पूरा मामला हुआ था, तो ये मतलब मुझे लगता है एक फीमेल होकर आप दूसरी फीमेल को थोड़ा समझ सकते हैं, किसी के कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठाना. तो एंड पता है when these things happen people always tell me पर तुमने भी तो ये चीज बोला था. I'm like, do you understand the difference between criticizing somebody and slut shaming somebody? मैं कहती हूँ ओवर एक्टर है, नौटंकी करती है, इरिटेटिंग है. वो कह रही है तुम्हें तो लड़के पसंद करेंगे ही ना, तुम्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता तुम किसी के. सो देयर इज अ डिफरेंस. किसी को ये बोलना कि तुम बहुत इरिटेटिंग हो और किसी को ये बोलना कि तुम्हें तो पैसों से खरीदा जा सकता है, आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स. मैंने किसी को कभी भी स्लट शेम नहीं किया है, किसी के कैरेक्टर पे कभी उंगली नहीं उठाई, बिकॉज आई हैव बीन देयर. आई नो व्हाट इट फील्स लाइक. आई विल नेवर डू दैट. आकृति डिड दैट 100 times. इवन फिनाले के कुछ टाइम पहले जब जनता चोरी वाली पूरी लड़ाई हुई थी, उसके पहले उसने ये एक लाइन मेरे लिए यूज की थी कि तुम्हें तो पैसों से भी खरीदा जा सकता है. क्या मतलब है ये बोलने का? वी नो व्हाट इट मीन्स. देन शी सेज लाइन्स लाइक तुम तो क्या करती हो, बाहर भी करती होगी, मैं तो बोल भी नहीं सकती. क्या मतलब है? क्या क्या करती हूँ मैं? It's very cheap and they don't get called out for those things. फिर
Unnati ka to I think she's very brainless at this moment because she also doesn't have this and this connection. She doesn't know what to say, when to say. I have read this propaganda about me कि मैंने उसके खिलाफ hate फैलाया and I cannot fathom कि मैंने क्या hate फैलाया. मुझसे एक podcast में पूछा गया कि do you think इनका relation चलेगा? And I said no, I don't think उनका relation real है because they're very different. I could be 100% wrong, but it is my opinion. I feel कि वो दोनों एक दूसरे के type नहीं है and उन्नति show में दिखी नहीं है. उसको बाहर footage मिल रहा है तो सिर्फ दिग्विजय के लिए. तो she could be with him for fame और हो सकता है उनका नहीं चलेगा. How is this उसके खिलाफ hate फैलाना and character assassination? No. The interviewer asked me, "Would you think it's a fake relation?" And I answered. That's it. That's all I've said. अभी मैंने एक बहुत sensitive issue हो गया था मेरे साथ where I had to lodge an FIR. Yes. Yeah, that happened. तो उसके बारे में some people came forward to support me. If you cannot say something nice in a matter as sensitive as this, अपना हाथ मत सेको. Don't get into it if you cannot be helpful. उसने एक स्टोरी शेयर की कि गाइस उसको हेट मत करो, वो बहुत नेगेटिविटी फैला रही है. तुम बेवकूफ हो, एक ही सेंटेंस में तुम बोल रहे हो हेट मत करो, वो नेगेटिविटी फैला रही है. क्या नेगेटिविटी फैला रही हूँ मैं? तुम्हारे 2 फैंस अगर मुझे ऐसी चीजें बोल रहे हैं तो मैं बोलूंगी कि इसके 2 फैंस ने मुझे ये बोला है, कैन यू हेल्प मी आउट विद दिस. वो कह रही है शी इज बार्किंग, लेट हर बार्क. It is so insensitive. I am literally asking for help that some people are threatening me with something so serious and I'm vulnerable and I'm asking out for help. Forget person to person, woman to woman, you don't have any basic empathy or what? You're saying उसको hate मत दो, गलत मत करो, पर वो हमारे खिलाफ negativity फैला रही है और she is barking, let her bark. कट है ये. तो उसकी आपने बातों को पर्सनली बात करने की कोशिश की कि ये नहीं, सब हेट नहीं. ट्रोलिंग अपने फैन से अपील करो. मैं अपने फैन से बोलती हूँ, बाकी भी अपने फैन से अपील करो. नहीं, क्योंकि उन्नति के फैंस नहीं है ये दिग्विजय के फैंस है. लेट्स गेट दैट क्लियर. तो मेरी उससे बात नहीं होती है, बट नायरा इशिता, आई एम नॉट इशिता, बट नायरा देवांगिनी एंड ऑल, दीज गाइज डिड टेल हिम ऑल दैट. मैं तो बोल ही रही थी. एंड मेनी अ टाइम्स मैंने ये भी सुना है कि उन्नति's got to say stuff like कशिश ने हमारे बारे में बहुत गलत बोला है, बहुत गलत बोला है. क्या गलत बोला है भाई, क्या गलत बोला है? मैंने बोला कि मुझे लगता है तुम्हारा रिलेशनशिप फेक है. ये तुम्हारे खुद के दोस्तों को भी लगता था, ये तो हर किसी को लगता था, बिकॉज यू ओनली टोल्ड अस दैट यू हैव एन एक्स दैट यू विल गेट बैक टू एंड ऑल ऑफ दैट. इसमें गलत और हेटफुल क्या है? इवन इफ आई सेड समथिंग गलत पर से, डज दैट गिव यू द राइट टू से समथिंग एज insensitive as this in a matter so sensitive? So I feel like they need to develop a sense of a womanhood, how to help other women if you, because I cannot expect those men to understand how it feels when somebody says xyz to you, but these girls can. And yet they choose to say she is barking, let her bark. So very very brainless. No comments. बिग बॉस 18 आया तो करेंगी? आ तो जाए पहले. अच्छा, हमने सुना आपने तो साइन भी कर लिया है. किसने कहा? खबरें थी ऐसी. क्या पता, not that I know of. ओके. आपने फॉलो किए हैं वैसे बिग बॉस? पहले किए हैं, बट पिछले 3-4 सालों से मिस हो गया है मुझसे. तो कोई आपका फेवरेट रहा है कॉन्टेस्टेंट? पहले के सीजन्स में रहे थे, लाइक आई यूज्ड टू लाइक गौहर खान. फिर मुझे डेलनाज वाले सीजन में आई थिंक उर्वशी ढोलकिया थी ना, वही थी ना उसमें. ज्यादा नहीं देखे हैं मैंने. 13 से फॉलो करना शुरू और किया. मैंने उसके पहले के किए, वो मुझे पसंद थे. मुझे विकास गुप्ता पसंद था. विकास. मुझे हिना खान ऑन एंड ऑफ ठीक लगती थी, बिकॉज देयर वर टाइम्स वेयर शी यूज्ड टू जस्ट लाई ब्लैटेंटली, और फुटेज दिख रहा है कि तुमने बोला है, बट नहीं, मैंने नहीं बोला. तो मुझे ऑन एंड ऑफ अच्छी लगती थी. उसके बाद कौन अच्छा लगा था मुझे? करिश्मा तन्ना ठीक लगती थी. गौतम गुलाटी बढ़िया लगा था. ना कपल मोर कंटेस्टेंट्स अभी नाम नहीं आता. चलिए, अब हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. इस शो में तो कोई कनेक्शन नहीं मिला, लेकिन कशिश को कैसा कनेक्शन चाहिए ये अपने फैंस को एक बार बता दीजिए. अगर आप ढूंढ के लाओगे तो ही बताऊँ. हाँ, डीएम करेंगे ना. ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंटली ही हैज टू बी टॉल. ओके. ये तो बहुत नेसेसरी है. मतलब ये नहीं यार, वो तो मुझे चाहिए, उससे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं. एंड आई नो लुक्स डोंट मैटर एंड आई विल प्रोपेगेट दैट, बट हाइट डज टू मी. मुझे तो चाहिए, लंबा तो होना चाहिए, 5'11". अरे वाह. हाँ, तो टॉल. टैटूज है तो सोने पे सुहागा, बट लाइक वो फालतू टैटू नहीं जो यहाँ पे एक बना ले. वही मैं कह रही थी. तो लगा. अच्छा, टैटू स्लीव हो. तो टैटूज हो तो बढ़िया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है. टॉल, स्मार्ट, हैज टू बी वेरी स्मार्ट, क्योंकि शक्ल अपने हाथ में नहीं है, बट हाउ द पर्सनालिटी इज इम्पोर्टेंट. तो स्मार्ट. ग्रामर अच्छी होनी चाहिए.
ये मेरा मेजर पेट पीव है। मैं भी शशि थरूर नहीं हूँ, मेरे में भी कमियां है, बट बेसिक मेरा ठीक है। तो इफ यू एवर से यू वॉज विद मी, दैट इज द लास्ट डेट फॉर अस, ओके? सो ग्रामर, ही शुड बी इंटेलिजेंट। कि दिन दुनिया की एक एग्जांपल देती हूँ। मैं ना एक बार एक डेट पे गई थी, हाँ. एंड द गाय आस्क्ड मी वेयर आर यू फ्रॉम, एंड आई सेड बिहार, एंड ही सेज, आई किड यू नॉट, ही सेज, ओ बिहार, बिहार इज इन यूपी, राइट? सो ये हरकतें ना करे, इंटेलिजेंट होना चाहिए, एक्सट्रीमली लॉयल, वो मुझे चाहिए, एंड पैम्परिंग, मुझे पैम्परिंग चाहिए यार। आई डोंट वांट टू बी द स्ट्रांग इंडिपेंडेंट वुमन व्हेन आई एम विद यू। आई जस्ट वांट टू बी लाइक अ बेबी जिसको तुम पैम्पर करते So रहो। sweet. सो या, दोस थिंग्स, दैट्स इट। थैंक यू, आई होप कि आपको Thank ऐसा you. कनेक्शन जल्दी मिले। Hopefully. थैंक यू, Thank you. थैंक्स, थैंक यू।